अस्सलामुअलैकुम। आज हम फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में सीखते हैं जो ग्रेड 5, 6, 7, 8 के लिए बहुत अहम है। सो व्हाट आर फैक्टर्स, व्हाट आर मल्टीपल्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर कंपोजिट नंबर, व्हाट आर इवन नंबर एंड व्हाट आर ऑड नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि आ फैक्टर इज अ नंबर, यानी कि एक फैक्टर वो नंबर होता है विच डिवाइड द डिविडेंड कम्प्लीटली, जो डिवाइड कर दे डिविडेंड को कम्प्लीटली, लिविंग नो रिमाइंडर, और बाकी कोई रिमाइंडर ना बचे, तो वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। द नंबर इट सेल्फ, यानी कि जिसका हम फैक्टर मालूम कर रहे हैं वो नंबर खुद, और वन आर ऑलवेज द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, उसके फैक्टर्स होंगे, यानी कि वन और वो जो जिसका हम फैक्टर मालूम कर रहे हैं वो खुद उसका फैक्टर कहलाएंगे। ये पहली डेफिनेशन है। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि ऐसे दो नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर वो गिवन नंबर मिल जाए जिसका हम फैक्टर मालूम कर रहे हैं, तो इसको इसके वो फैक्टर्स कहेंगे। अच्छा, फैक्टर्स को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करें हम फैक्टर मालूम कर रहे हैं 30 का, तो 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो वन 30 का फैक्टर तो है, और क्योंकि वन और इसका जो नंबर जिसका हम फैक्टर मालूम कर रहे हैं 30 और 1 इसका फैक्टर तो है, दो फैक्टर्स तो हमें मालूम है कि 1 और 30 तो इसके फैक्टर्स हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या क्या इसके फैक्टर्स निकलते हैं। कि इसकी पहली जो पहले मेथड से कर रहे हैं कि फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड द डिविडेंड कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। तो इसका क्या मतलब है कि हमने देखा कि 30 का फैक्टर मालूम कर रहे हैं, तो 30 को हमने डिविडेंड के तौर पर ले लिया, और हमने देखा चेक करा कि हम 2 से चेक कर रहे हैं कि 2 क्या 30 से हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 डिवाइड हो सकता है 30 के। 2 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि 2 के टेबल में 30 आ जाए, कि हाँ 15 तक पढ़ने पे 30 आ जाता है। तो फिर यानी कि कोई रिमाइंडर 30 में से 30 हमने माइनस कर दिए, तो हमारा क्या बचे? कोई भी बाकी नहीं बची, पूरा कट गया 30, तो कोई रिमाइंडर भी नहीं बचा। तो यानी कि 2 इसका रिमाइंडर, 2 इसका फैक्टर है 30 का। अब हमने देखा चेक करा कि 3 क्या 3 इसका फैक्टर है 30 का। 3 से हमने डिवाइड करवाया, 3 से डिवाइड करवाया 30 को, तो 3 के टेबल में 30 आता है, 10 तक पढ़ने पे आता है, तो फिर 30 में से 30 चले गए, तो कुछ भी नहीं बचा हमारे पास रिमाइंडर। तो यस 3 भी हमारा, यानी कि 3 भी इसका फैक्टर है 30 का। अब हमने देखा 4, क्या 4 इसका फैक्टर है 30 का? 4 के टेबल में 30 आता है? नहीं, यानी कि 30 का टेबल, यानी कि 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे 30 है 30 से छोटा, तो हम 7 तक पढ़ने पे 4 का टेबल 7 तक पढ़े तो 28 आ रहा है, और 30 में से 28 माइनस करें, 0 में से 8 नहीं माइनस कर सकते, इधर से एक कैरी रहे, ये हो गया 10, तो 10 में से 8 गए, 2 बचा, इधर ये हो गया 2, तो 2 में से 2 गए तो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि रिमाइंडर 2 बच रहा है हमारे पास। तो यानी कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो यानी कि 4 इसका फैक्टर नहीं है, 30 का फैक्टर नहीं है 4। इस तरीके से 5 देखा हमने कि 5 इसका फैक्टर है या नहीं 30 का, तो 30 यानी कि 5 भी इसका फैक्टर है। 5 का टेबल हम 6 तक पढ़ लें तो 30 आ जाता है, और कोई हमारे पास रिमाइंडर बाकी नहीं बचता, तो 5 इसका फैक्टर है। इस तरीके से 6 भी चेक कर लिया कि 6 भी इसका फैक्टर है। 6 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 30 आएगा, और कोई रिमाइंडर बाकी भी नहीं बचेगा, तो 6 भी इसका फैक्टर है। तो 2, 3, 5, 6 इसके फैक्टर हैं। अब इस तरीके से देखे हमने, अच्छा 2, 1, 2, 3, 5, 6 इसके फैक्टर हैं। इसके बाद देखा कि 10, इसके बाद 10 से हो रहा था ये डिवाइड कंप्लीटली। अगर हम 10 का टेबल 3 तक पढ़ते हैं तो 30 आ जाता है, और ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो 10 भी इसका फैक्टर है, और 15 भी इसका फैक्टर है, और 30 भी इसका फैक्टर है। तो इसके क्या फैक्टर बने? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 इसके ये फैक्टर निकल गए।
और दूसरा मेथड ये भी है कि इसको हम दूसरे मेथड से किस तरीके से कर सकते हैं कि ऐसे दो नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर जिसका हम फैक्टर मालूम कर रहे हैं वो गिवन नंबर मिल जाए, तो वो इसके फैक्टर्स कहते हैं। इसका दूसरा मेथड क्या है कि 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो हमें गिवन नंबर मिल जाएगा 30, जिसका हम फैक्टर मालूम कर रहे हैं। 30 का हम फैक्टर मालूम कर रहे हैं, ये रहा 30 का, तो हमें गिवन नंबर मिल गया। तो 1 और 30 का फैक्टर हैं। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो हमें 30 मिल जाएगा, तो 2 और 15 भी इसके फैक्टर्स हैंगे। इसके बाद हमने देखा कि हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 30 मिल रहा है गिवन नंबर, तो 3 और 10 भी इसके फैक्टर्स हैं। अब इस तरीके से 5 और 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में तो 30 मिल रहा है, तो 5 और 6 इसके फैक्टर्स हैं। और 6 5 को कर लो या तो हमें 30 मिल जाता है, तो 6 5 भी इसके फैक्टर्स हैं। या 10 को कर लो। इसके बाद हमने 10 को मल्टीप्लाई करवा के देखा 3 से, तो हमें यानी कि 30 मिल रहा है, यानी कि जिसका हम फैक्टर मालूम करें 30 का, तो 30 हमारा गिवन नंबर मिल रहा है। तो 10 और 3 भी इसके फैक्टर्स हुए। अब हम 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो 30 मिल रहा है, यानी कि जिसका हम फैक्टर मालूम करें, तो 15 और 2 भी इसके क्या हुए, फैक्टर्स हो गए। ऐसे 30 और 1 यानी कि वही इसके फैक्टर बनेंगे, क्योंकि 30 मिल रहा है। 1 को 30 से करवाओ, 30 को 1 से करवाओ, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। तो हमारे 30 के फैक्टर्स क्या निकल कर आए कि 30 के फैक्टर्स क्या निकल कर आए, 1 2 3 5 6 10 15 इसके फैक्टर्स हैं। हमने डिवाइड के तरीके से देखा और मल्टीप्लाई के तरीके से भी देख सकते हैं, दोनों मेथड से देख सकते हैं। और यानी कि इसके फैक्टर्स हम मालूम कर सकते हैं 30 के। ऐसी दूसरे नंबर के 50 के फैक्टर्स मालूम करना है तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद करिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 था कि व्हाट आर मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो मल्टीपल्स क्या होते हैं कि हम मल्टीपल्स, अगर हम 30 का मल्टीपल्स मालूम कर रहे हैं तो हम 30 का टेबल पढ़ लेंगे सिंपल, कि 30 का टेबल हम 1 तक पढ़ेंगे तो 30 आएगा, और 30 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 60 आएगा, 30 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 90 आएगा, 30 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 120 आएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। कि तो 30 60 और 90 120 इसके मल्टीपल्स होंगे 30 के। इस तरीके से मल्टीपल्स मालूम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो नंबर सिर्फ अपने ही टेबल में आए, इसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 3 अपने ही टेबल में आता है, और 5 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, 7 11 13 19 23 29 इसके बाद 31, और ऐसे इसके बाद देखेंगे कि कौन सा सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और दूसरे टेबल में ना आए, तो इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि जो नंबर 2 से ज़्यादा टेबल में है, जो नंबर 2 से ज़्यादा टेबल में है, इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कि जैसे हम 4, सबसे पहले 4 है कि 4 2 से ज़्यादा टेबल में आता है। कैसे कि 4 अपने टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में भी आता है, तो ये 3 टेबल में आता है, यानी ये 2 से ज़्यादा टेबल में आता है, तो इसलिए 4 कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से 6 भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। किस तरीके से 1 के टेबल में आता है 6, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और ये अपने टेबल में आता है 6, इसीलिए से ये कंपोजिट नंबर है। 8 इसी तरीके से 8 भी देखेंगे, 8 भी क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और ये अपने टेबल में आता है। तो इस तरीके से 4 6 8 9 10 11 और 12 14 15 16 18 और इस तरीके से आगे भी हैं, वो आप देखिएगा कि कौन कौन से हैं कि कंपोजिट नंबर। जो नंबर 2 से ज़्यादा टेबल में आए उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब नोट क्या है कि इसका
कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, यानी कि 1 जो है ना वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है ना ही प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इट हैज ओनली वन फैक्टर, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है कि 1, विच इज 1 itself, यानी कि खुद ये इसका फैक्टर 1, इसलिए ये प्राइम नंबर भी नहीं है और ना कंपोजिट नंबर है। और इसका जो दूसरा नोट याद रखना है कि 2 इज द ओनली इवन नंबर, 2 ओनली नंबर भी है, विच इज ऑल्सो प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर भी है। 2 तो है ही हमारा इवन नंबर और ये प्राइम नंबर भी है। ये इसका नोट ये है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इवन नंबर, व्हाट आर इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं हमारे, कि एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर, यानी कि जो मल्टीप्लाई हो 2 के तो वो इवन नंबर होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ऐसे 24, ये सारे इवन नंबर 2 के टेबल में आते हैं। और इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि एन इवन नंबर इज अ नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो डिवाइड किए जा सकते हैं 2 से, वो भी इवन नंबर कहलाते हैं हमारे। तो इसका हम रूल किस तरीके से समझेंगे कि अगर हमें ये पता लगाना है कि ये पूरा नंबर हमारा इवन नंबर है या नहीं, या ये हमारा इवन नंबर है या नहीं, तो किस तरीके से मालूम करेंगे कि जो वंस की प्लेस पे ना, ये वंस, ये 10 है, ये 5 टेंस की प्लेस पे, और ये 200 की प्लेस पे। तो ये जो वंस की प्लेस पे हमारा, अगर हमारा ये वंस की प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 10 हो तो ये हमारे इवन नंबर होंगे। तो बताइए क्या ये 2, 5, 7 हमारा इवन नंबर है या नहीं। इधर ये 7 है वंस की प्लेस पे, तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 तो है ही नहीं, ना 0 है, तो ये हमारा इवन नंबर नहीं है, ये ओड नंबर है 2, 5, 7। इस तरीके से देखेंगे कि 7, 2, 0, 8 क्या ये इवन नंबर है या नहीं। अब चेक किस तरीके से करेंगे ये पूरा नंबर, कि ये जो वंस की प्लेस पे 8 है, तो 8 इवन नंबर है, तो हमारा ये पूरा नंबर 7, 2, 0, 8 ये पूरा इवन नंबर है। इसको हम 2 से वो कर सकते हैं डिवाइड। और ये 11,114 क्या ये हमारा इवन नंबर है या नहीं। अब हम चेक करेंगे कैसे कि ये वंस की प्लेस पे हमारा 4 आ रहा है, तो ये 4 इवन नंबर है, तो ये हमारा क्या है, ये पूरा नंबर 11,114 हमारा इवन नंबर है और ये 2 से डिवाइड किया जा सकता है। इस तरीके से ऑड नंबर क्या होते हैं, एनी नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि जो मल्टीपल 2 के नहीं है वो ऑड नंबर है। किस तरीके से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सारे हमारे ऑड नंबर है। और इसको किस तरीके से चेक करेंगे कि इन अदर वर्ड्स एन ऑड नंबर इज विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, और ये डिवाइड भी नहीं किए जा सकते 2 से। अब चेक करेंगे कि ये 3145 क्या ये हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर। तो ये वंस की प्लेस पे 5 है, तो 5 हमारा ऑड नंबर है, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, यानी कि ये डिवाइड नहीं किया जा सकता 2 से, ना ये 2 के टेबल में आता है 5, तो ये हमारा 3145 हमारा पूरा ऑड नंबर है, और ये डिवाइड किया जाएगा 3 वो ऑड नंबर से, 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता इसको। अब ये 7208 हमारा क्या है, ये इवन नंबर, क्योंकि ये वंस की प्लेस पे हमारा 8 लिखा हुआ है, तो ये इवन नंबर है, तो ये पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड किया जा सकता है, ये इवन नंबर है। अब ये 2461 हमारा ऑड नंबर है, क्योंकि वंस की प्लेस पे हमारा 1 लिखा हुआ है, ये ऑड नंबर में शुमार किया जाता है। आज हमने पढ़ा है कि इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो ये आपको अगर अच्छी तरीके से समझ आ गई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, और इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।
और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।